CSC विली की तरफ से रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूं आज कि आपका जो PSEL इंडिया लिमिटेड में पैसा जमा है, क्या वह ब्याज सहित मिलेगा या बिना ब्याज के मिलेगा। अगर ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे आपसे हम PSEL इंडिया लिमिटेड से संबंधित विषयों पर। तो मित्रों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मित्रों, मैं बताता हूं आपको PSEL इंडिया लिमिटेड रिफंड के बारे में। मित्रों, आज लास्ट डेट यानी 30 अप्रैल, आज का दिन वही दिन है जब सेबी ने कहा था कि आज तक ही आवेदन लिए जाएंगे, आज के बाद से नए आवेदन नहीं किए जाएंगे रिफंड के लिए, और सबका पेमेंट मई से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मित्रों, ऐसा हुआ नहीं। हो ये गया कि रिफंड ऑनलाइन आवेदन करने का डेट इन्होंने 3 महीने बढ़ा दिया। 3 महीने डेट बढ़ने से जो लोग पहले ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें और उनके जो पैसा मिलने की उम्मीदें थीं उस पर काफ़ी उनको ठेस पहुंचा। लेकिन मित्रों, एक तरह से देखा जाए तो लाभ भी है कि जिनका आवेदन पैन कार्ड की वजह से या किसी डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से आवेदन नहीं हो पा रहा था, उनको आवेदन करने का मौका मिल गया। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मूलधन प्लस ब्याज कैसे मिलेगा और क्यों जो है जब हम लोग टोल फ्री नंबर पर बात करते हैं तो वह अलग तरह से पैसा जमा करवाने के लिए कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मित्रों, आप जब भी टोल फ्री नंबर पर बात करिए तो वह रिफंड के लिए जो है हम लोगों से रसीदों का जोड़ भराया जा रहा है। यानी मैंने 220 रुपये की पॉलिसी ली हुई है, मैंने 2 पॉलिसी जमा किया हुआ है, तो 440 रुपया क्लेम अमाउंट भराया जा रहा है। जबकि मित्रों, होना ये चाहिए कि जो मेरा मैच्योरिटी अमाउंट है, उदाहरण के तौर पर मैंने 220 रुपये की पॉलिसी ली हुई है और मैंने पॉलिसी 72 महीने चला दिया है, यानी मेरी पॉलिसी पूरी हो गई है, तो मेरा 23,500 जो मेरा अमाउंट बन रहा है, मुझे वो अमाउंट भरना चाहिए। अगर मैं वो अमाउंट भरता हूँ और रसीदों की संख्या जो मैं रसीद जब हम लोग लगाते हैं उस पर 220 रुपये भरते हैं, तो हम ब्याज पाने के लिए जो है सेबी से लड़ सकते हैं। लेकिन जब हम रसीदों का जोड़ लिखते हैं, कि उदाहरण के तौर पर मित्रों, हमारी बात को गौर से समझिएगा, जब हम ऑनलाइन रिफंड फार्म के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, करते समय जो है अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, उदाहरण के तौर पर मैंने जो है 10,000 रुपया 5.5 साल के लिए या 6 साल के लिए 10,000 मैंने फिक्स किया हुआ है, तो रसीदों की संख्या पहले चरण में सबसे पहले जहां हम नाम लिखते हैं, नाम के बाद जब पैन कार्ड पे जो नाम है वो नाम भरते हैं, उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालते हैं। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद जो है जो रसीदों की संख्या होती है फिक्स में हम लोग 1 डालते हैं। 1 डालने के बाद वहाँ पर जो क्लेम अमाउंट लिखना होता है, वह क्लेम अमाउंट मित्रों, जो लोग बॉन्ड पर लिखी हुई मैच्योरिटी अमाउंट को डाला हुआ है 22,100 रुपया, उनको पैसा ब्याज सहित मिलना ही चाहिए। अगर ब्याज सहित पैसा नहीं मिलता है तो वह दोबारा से भी क्लेम कर सकते हैं कि मेरा पैसा पूरा हो गया है और मैं पूरा क्लेम के लिए मैंने आवेदन किया था। अगर आपने आवेदन मेरा एक्सेप्ट किया हुआ है तो मुझे पूरा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन मित्रों, हो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों को जब टोल फ्री नंबर पर बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं जो आपने रसीदों पर लिखा हुआ पैसा है उसी पैसों का जोड़ वहाँ पर डालिए। यानी उदाहरण के तौर पर अगर 10,000 रुपया आपने फिक्स किया हुआ है, रसीदों की संख्या 1 डाला, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपया ही डाल रहे हैं। अब 10,000 रुपया अगर ही हम डालते हैं तो अब सेबी की मर्जी है कि आपके उस पैसे पर ब्याज देगी या नहीं देगी।
क्योंकि आपने वहाँ पर मिस किया हुआ है और सेबी बराबर सबसे मिस्टेक कराती जा रही है। मित्रों, कुछ चीज़ों को उनसे भी जानिए जो लोग पीएससीएल में एजेंट थे। पीएससीएल में एजेंट जो थे वो पैसा कैसे रिफ़ंड कराते थे, रिफ़ंड कराने का तरीका क्या था। तो मित्रों, पीएससीएल के मैंने कई सारे एजेंटों से राय लिया। उन एजेंटों ने यही कहा कि जब हम लोग पीएससीएल में पैसा निकालते थे तो निकालते समय मेन वाली पॉलिसी बॉन्ड जिसमें फर्स्ट रसीद अटैच होती थी वह प्लस लास्ट रसीद जो सबसे अंतिम में रसीद जमा की गई थी, सिर्फ ये 2 रसीदें ही लगाई जाती थीं। इन 2 रसीदों से ही कंफर्म हो जाता था कि मैंने कै किस पैसा जमा किया हुआ है। जबकि यहाँ पर सेबी ने लोगों को परेशान करने के लिए कि लोग इसमें उलझे रहें, सारे रसीदों को अटैच करवा रही है। जबकि पीएससीएल का सारा रिकॉर्ड सेबी के पास है। अगर सेबी के पास सारा रिकॉर्ड है तो सारे रसीदों को अटैच कराने के लिए घंटों 2-2 घंटे तक हम लोग एक ही फार्म को ऑनलाइन करवा रहे हैं और ऑनलाइन करने वाले गरीब जनता से बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। जबकि फर्स्ट और लास्ट रसीद अगर लगा देते हैं तो लास्ट रसीद तभी निकलेगी जब पहले बीच की रसीदें जमा हुई हैं। तो इसको लेकर के भी एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, लोगों में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो मित्रों, हम आपको बता रहे थे कि पैसा ब्याज सहित कैसे मिलेगा। मित्रों, जो लोग अब ऑनलाइन कर रहे हैं, करने वाले हैं, मेरे समझ से और जो पीएससीएल के एजेंट हैं उनके समझ से जो हमारा क्लेम अमाउंट बन रहा है, जो पॉलिसी पर लिखा हुआ हमारा मैच्योरिटी अमाउंट है, हमारा वो होना चाहिए और हमको वही डालना चाहिए। क्योंकि इनका जो है स्पष्ट शासनादेश अगर हम सेबी के साइट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत स्पष्ट नहीं मिल रहा है। हमारे जैसे बहुत सारे हमारे चैनल वाले साथी हैं जो बहुत मेहनत करके सेबी के नंबर पर फ़ोन करते हैं और उनसे जवाब पूछा जाता है, लेकिन हमारे किसी भी चैनल भाइयों, जितने भी चैनल बनाने वाले भाई हैं, किसी से किसी का विचार नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि टोल फ्री मतलब जो सेबी की टोल फ्री व्यवस्था है उस पर बैठने वाले लोगों में भी मतभेद है। सभी लोग एक ही बात को नहीं बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, जिसकी वजह से जिसने जो सुना वो अपने चैनल पर वो सारी बात डाल दे रहा है। लेकिन मित्रों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप अभी आवेदन नहीं किए हुए हैं, आवेदन करने जा रहे हैं, तो आप जो है रिफ़ंड के लिए जो आपका टोटल अमाउंट रसीदों का जोड़ हो रहा है वह अगर 1-2 किस्त है तो आप वही डालें। लेकिन आपने अगर पूरा का पूरा पॉलिसी चला लिया हुआ है, कोई किस्त आपकी बाकी नहीं है, तो आप जो आपका क्लेम अमाउंट हो रहा है यानी मैच्योरिटी अमाउंट हो रही है जो पॉलिसी बॉन्ड पर लिखा हुआ है, आप उसे ज़रूर डालें। आप डालेंगे तभी अपना पैसा लेने के अधिकारी रहेंगे, अन्यथा आप खुद लिख करके दे रहे हैं कि मैंने इतना ही पैसा जमा किया था, मुझे इतना ही पैसा चाहिए। हो सकता है मित्रों हमारी बात बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लगे, बहुत सारे चैनल वाले इस पर अभी टिप्पणी भी करेंगे, लेकिन मित्रों मैंने जो ये कहा हुआ है ये सेबी की तरफ से नहीं, मैंने पीएससीएल के बहुत सारे एजेंटों को मैंने मीटिंग बुलाई थी। कम से कम वहाँ 20 से 25 एजेंट आए हुए थे। 25 एजेंटों ने अपनी बात जो मुझसे बताई, मैं उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग रेगुलर बड़े सीनियर थे और पीएससीएल का रिफ़ंड कराते थे। तो मित्रों बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई भी अगर लेटेस्ट न्यूज़ आता है तो हम लेकर सबसे पहले हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मित्रों नमस्कार।